हेलो गाइस, आप सभी को मेरे चैनल पे स्वागत है। आज मैं एक न्यू स्टोरी लेकर आई हूँ और ये एक ओमेगा वर्स स्टोरी है। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है, क्योंकि इसमें जो अल्फा होता है वो एक ओमेगा में टर्न हो जाता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि इसमें जो ओमेगा है वो एक डोमिनेंट ओमेगा होता है। और ये डोमिनेंट ओमेगा जो अल्फा मेल है, जो ओमेगा बन चुका है, उस पर टॉप होता है। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। तो चैप्टर के शुरू में दिखाया जाता है एक हॉस्पिटल के बाहर। तब डॉक्टर रिजल्ट देखकर कहता है, आपके रिजल्ट के बेस में तो मिस्टर जुंग इनवो आप एक ओमेगा हो। और ये सुन के तो वो बहुत ही शॉक हो जाता है और उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। और वो कहता है, पर मैं तो एक अल्फा हूँ। और तब डॉक्टर कहता है, हाँ आप एक अल्फा थे, लेकिन आपका ट्रेट म्यूटेंट हो चुका है, इसलिए आप ओमेगा बन चुके हो। लेकिन ये बहुत ही रेयर होता है। लगता है आपकी फेरोमोन ग्लैंड की प्रॉब्लम की वजह से ये सब कुछ हो गया है। और तब वो कहता है, लेकिन कैसे एक अल्फा एक रात में ही ओमेगा में टर्न हो सकता है? और क्या आप श्योर हो आप किसी दूसरे का रिजल्ट मुझे नहीं दिखा रही हो? तब डॉक्टर कहता है, नहीं, ये रिजल्ट सही है। और लगता है ये आपका कोई स्ट्रॉन्ग फेरोमोन मेडिसिन की वजह से हुआ है। क्या आप रिसेंटली इसे ले रही हो? और जैसे फेरोमोन को बूस्टर करने वाला कोई मेडिसिन। तब वो तो शॉक हो जाता है और कहता है, हाँ मैं लेती हूँ। और तब डॉक्टर कहता है, कितने लॉन्ग टाइम से लेते हो? और तब वो कहता है, ये आधा साल हो जाएगा। और तब डॉक्टर कहता है, हाँ शायद इसका ही साइड इफेक्ट होता है। आप इतनी स्ट्रांग मेडिसिन लेते हो इतने लॉन्ग टाइम तक, इसलिए ये सब कुछ हो गया है। और तब वो परेशान होते हुए कहता है, क्या इसका कोई ट्रीटमेंट है? तब डॉक्टर कहता है, इसका कोई इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट अभी तक नहीं पाया गया है, पर हाँ हम लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं इस बारे में। आपका ये सिम्टम ठीक हो सकता है, लेकिन अगर बुरा से बुरा होता है तो आप कभी भी आपका ओरिजिनल सेल्फ में वापस नहीं आ सकते हो। और फिर दिखाया जाता है, वो सोचता है, ये वर्ल्ड तो अल्फा के लिए हमेशा ही सुपीरियर रहता है। लेकिन इसमें भी गड़बड़ है। जो डोमिनेंट अल्फा होता है उसके लिए हर जगह पे बहुत ज़्यादा फैसिलिटी अवेलेबल होता है। वो अगर कॉलेज में जाता है तो वो अच्छी तरह से वहाँ पे रह सकता है। और उसे बहुत ही अच्छी जगह मिलता है और अच्छी डॉर्म भी मिलता है रहने के लिए। और वो अच्छी तरह से ग्रेजुएट भी हो सकता है। और इवन ग्रेजुएट के बाद उसे काम ढूंढने के लिए कोई भी मुश्किलात नहीं उठाना पड़ता है, बल्कि उसे बहुत लार्ज कंपनी में काम भी मिल जाता है। और यह सब कुछ करने के लिए उसे पहले स्टूडेंट काउंसिल में ज्वाइन होना पड़ता है। लेकिन डोमिनेंट अल्फा के लिए स्टूडेंट काउंसिल में ज्वाइन होना बहुत ही आसान है। और मैंने बहुत ही मुश्किल से ये स्टूडेंट काउंसिल में जा पाया हूँ। लेकिन मैं ऐसे कैसे हो गया? और फिर दिखाया जाता है उसके पास एक फेरोमोन परफ्यूम है। और यही परफ्यूम वो यूज़ करता है ताकि वो अपने आप को डोमिनेंट अल्फा प्रूफ कर पाए, वो रिसेसिव अल्फा है। और अब वो सोचता है, अगर किसी को पता चल गया कि मैं 2 साल से ये यूज़ करके डोमिनेंट अल्फा बन के फिर रहा हूँ, तो वो लोग मुझे यहाँ से बाहर निकाल देगा। और मेरा कैरियर वो तो बर्बादी हो जाएगा। पता नहीं अब मैं क्या करूँ। अब तक मैं अपनी नॉर्मल सेल्फ में वापस नहीं आ पाया हूँ। पता नहीं कब तक मैं अपनी नॉर्मल सेल्फ में वापस आऊँगा। और वो अपने आप को दिलासा देते हुए सोचता है, नहीं, मैं जल्दी ही अपनी नॉर्मल सेल्फ में वापस जाऊँगा। और सिर्फ तब तक के लिए मुझे अल्फा प्रिटेंड करना ही पड़ेगा। फिर दिखाया जाता है गैदरिंग में सब लोग अच्छी तरह से ड्रिंक कर रहा था और पार्टी कर रहा था। और तब दिखाया जाता है उसका फ्रेंड कहता है, देखो वो कहा था वो नहीं आएगा, पर देखो वो अब आके हम लोगों के साथ ही है और उसके साथ मजाक करने लगता है। और तब हमारे मिलनेट कहता है, मैं बिजी था लेकिन मेरा पार्ट टाइम जॉब जल्दी से छूट गया था, इसलिए मैं तुम लोगों के लिए आया हूँ। और फिर वो लोग हंसी मजाक करते हुए खाने लगता है। और तभी वहाँ पे दरवाज़ा ओपन होता है और हमारा सेकंड मिल लीड वहाँ पे आ जाता है। और वो एक डोमिनेंट ओमेगा होता है। तब उसे देखकर सारे लोग बात करने लगते हैं, ही देखो, वो वो अदर डिपार्टमेंट का लोग भी यहाँ पे डिनर करने के लिए आए हैं। और तब वो हमारा मेल लीड वो वहाँ पे सेंटर अट्रैक्शन हो गया था। और कहता है,
लड़के को तो देखो वो कितना हैंडसम है। और कहता है अरे उसका नाम क्या है, उसका नाम तो योन हायोंग है ना। और तब कहता है क्या तुम उसे पहचानते हो। और तब कहता है अरे तुम उसे नहीं पहचानते हो, वो तो फेरामोन स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल जियोनसू है ना, उसका डायरेक्टर का सन है। और तब वो लोग उसके बारे में ही बात करने लगता है और कहता है वो तो बेसिकली एक रॉयल फैमिली का है। और तब दूसरा पर्सन कहता है अरे हे, उस कंपनी का जो हायर होता है वो तो डोमिनेंट ओमेगा होता है ना, तो वो क्या एक ओमेगा है। और फिर दिखाया जाता है उसके चारों तरफ सिर्फ अल्फा ही था। और कहता है हाँ इसीलिए तो कहो, उसके चारों तरफ सिर्फ अल्फा ही क्यों है। फिर दिखाया जाता है उसका फ्रेंड कहते हैं हे, अगर मैं सोचूं तो तुम दोनों तो हाई स्कूल में एक साथ थे है ना, मैंने सुना था तुम भी उस हाई स्कूल में पढ़ते थे। और तब जियोंग कहता है हाँ हम लोग क्लासमेट थे, हम लोग उतना क्लोज नहीं थे इसीलिए हम लोग इतना बात नहीं करते थे। और उसका फ्रेंड कहता है वाह, यह कितना शेम है, अगर तुम उसके थोड़ी बहुत क्लोज होते तो आज तुम उसे हमारे साथ इंट्रोड्यूस करा सकते। और तब वो हंसते हुए कहता है हाँ आप तो कुछ नहीं कर सकते। फिर दिखाया जाता है वो ड्रिंक करते हुए सोचता है हम लोग फ्रेंड नहीं थे। फिर दिखाया जाता है उन लोगों का एकेडमी रैंकिंग, योन हायोंग पहले नंबर पे था और हमारा जियोंग इनवो वो सेकंड नंबर पे आता था। और वो साइड आई से उसे देखने लगता है। और तब दिखाया जाता है दूसरे लोग उसकी तारीफ करते हुए कहते हैं देखो तुम फिर से पहले नंबर पे आए हो, लगता है नेक्स्ट एग्जाम में भी तुम पहले नंबर पे आओगे। और तभी वहाँ पे एक पर्सन आके एक बॉटल को टेबल पे पटक देता है। जियोंग का फ्रेंड कहता है हे तुमने मुझे डरा दिया। फिर कहता है हेलो सुन भाई, और ये उन लोगों का सीनियर था। और कहता है ओ, तो जियोंग इनवो, तुमने कहा तुम बिजी हो, और देखो अब तुम यहाँ पे आके बहुत अच्छी तरह से अटेंड कर रहे हो। और ये उन लोगों का स्टूडेंट काउंसिल का वाइस प्रेसिडेंट ब्योन जी वुक है। और वो दो तरह का अल्कोहल मिला के वो कहता है अब मैं तुम्हें एक पनिशमेंट दूंगा, अगर तुम रियल मैन होते हो तो तुम इसे ज़रूर ड्रिंक करोगे। यह कह के वो मिला के उसे देने लगता है और सारे लोग चौंक के बातें करने लगता है क्या वो इसे ड्रिंक भी कर पाएगा, ये किस तरह का ड्रिंक बना रहा है। और योन भी साइड आई से उस तरफ ध्यान देता है। और तब जियोंग उसे लेते हुए कहता है सुन भाई, मैं इसे ज़रूर ड्रिंक करूँगा क्योंकि मैं आपको बहुत प्यार जो करता हूँ है ना। और फिर उसके सुन भाई गुस्से से चेहरे पे स्माइल लाके कहता है हाँ ऑफ कोर्स, तुम मुझे इतना प्यार जो करते हो और तुमने मेरे एफर्ट को इग्नोर करने की कोशिश किया तो देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। और तब वो भी मन में गुस्सा होते हुए सोचता है चेहरे पे स्माइल लाके हाँ सुन भाई ठीक है मैं इसे ड्रिंक कर लेता हूँ, ऑफ कोर्स ये आपने मुझे दिया। और मन में सोचता है ये लूज़र बहुत ही क्रेजी है। फिर दिखाया जाता है उन लोगों का ड्रिंक ड्रिंक खत्म होने के बाद जियोंग तो अपनी होश में ही नहीं था। और तब उसका फ्रेंड कहता है हाँ ये कितना मुश्किल है, अब उसे मैं कहाँ ले जाऊँ। फिर दिखाया जाता है उसका फ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहता है और जो दूसरे पर्सन के साथ बात कर रहा था वो यहाँ से बहुत दूर रहता है। फिर दिखाया जाता है वहाँ पे योन आता है और कहता है अगर ये सही होगा तो मैं क्या उसे अपनी घर ले जाऊँ। और तब उसका फ्रेंड लोग उसे उसके पास दे देता है और बात करने लगता है। उसने कहा था वो उसके साथ इतना क्लोज नहीं, पर लगता है वो लोग क्लोज है, वरना वो उसे क्यों ले जाता। और फिर दिखाया जाता है जियोंग इनो का जब नींद टूटता है और तब वो कहता है मैं कहाँ हूँ। और तब वहाँ से योन हायोंग आके कहता है तुम मेरे हाउस में हो। और तब वो झटक से उठ के बैठता है और कहता है मैं तुम्हारे घर पे क्यों हूँ। और तब वो कहता है तुमने बहुत सारे ड्रिंक कर लिया था इसलिए मैं तुम्हें अपने घर ले आया हूँ। और तब वो कहता है मेरे पास एक क्वेश्चन है, क्या तुम एक ओमेगा हो?" और ये सुनकर जियोंग इनो चौंक जाता है और कहता है क्या, तुम अचानक से ये सब कुछ बातें क्यों कर रही हो। और तब वो मन में सोचता है क्या वो नोटिस कर लिया, नहीं ये नहीं हो सकता है, मैंने हाइड भी किया और मैं सप्रेशन भी ले रहा हूँ, ये कैसे हो सकता है, वो पता नहीं कर सकता है। और तब जियोंग कहता है छोड़ो इसे, अरे तुमने मेरा अच्छी तरह से टेक केयर किया और मेरा कपड़े कहाँ है, मैं अब यहाँ से जाना चाहता हूँ। और तभी योन हायोन कहता है क्या तुम फेरोमोन म्यूटेशन में सफ़र नहीं कर रहे हो। और ये सुन के वो चुप हो जाता है और सोचता है क्या क्या उसे इस बारे में कुछ पता है। और तभी
योन हायन कहता है, मैंने ये अपनी फादर से सुना था कि वो लोग इस बारे में रिसर्च कर रहे हैं और ये एक टॉप सीक्रेट है। बट मैंने इस बारे में बहुत अच्छी तरह से सुना, वो लोग न्यू मेडिकेशन डेवलप कर रहा है। और ये सुन के जोन कहता है, क्या मेडिसिन? तब वो कहता है, अगर तुम्हें ये मेडिसिन चाहिए तो मैं सीक्रेटली तुम्हारे लिए ले आ सकता हूँ, और लेकिन उसके बदले तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? और ये सुन के तो जियोन चौंक जाता है और उसे समझ नहीं आता है वो क्या कहेगा। और क्या और कहता है, ऑफ कोर्स मैं तुम्हें रिपेयर करने के लिए मनी सेव करूंगा। और तब वो हंसने लगता है और कहता है, क्या तुम मुझे मनी दोगे? तुम्हें क्या लगता है मेरे पास मनी की कमी है? क्या तुमने नहीं सुना मेरे पास कितने सारा मनी है और मैं एक हायर हूँ मेरे फैमिली का? और तब जियोंग गुस्सा होते हुए कहता है, तो मुझे क्लियरली कह दो तुम्हें क्या चाहिए। फिर योन उसके करीब जाता है और कहता है, तुम्हें जो मेडिसिन चाहिए मैं तुम्हें वो मेडिसिन ला के दूंगा, उसके बदले क्या तुम मेरे साथ सो सकते हो? और ये सुन के तो वो सदमे में ही चला जाता है और कहता है, क्या? लो गाइस, वैसे तो ओमेगा वर्स में तो लड़कों का होना नॉर्मल है, लेकिन इसमें अगर ओमेगा ओमेगा या अल्फा अल्फा होता है तो ये ओमेगा वर्स में गे हो जाता है। जियोंग कहता है, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है तुम क्या कहने की कोशिश कर रही हो? क्या तुम इस बारे में सीरियस भी हो? तब योन उसे कहता है, क्यों? मैं तुम्हारे साथ सोना चाहता हूँ, ये क्या तुम्हारे पास वर्ड लग रहा है? और तब वो कहता है, नहीं ऐसा नहीं। और वो सोचता है, सीरियसली मैं इवन अल्फा भी नहीं हूँ, मैं एक ओमेगा हूँ। और कहता है, नहीं ये नहीं हो सकता है। और वो सोचने लगता है, क्या ये पर्सन सच में? और वो स्कूल के बारे में याद करता है, उसका सारे अल्फा फ्रेंड लोग मिलकर बातें करता है और कहता है, योन वो एक बहुत ही वर्ड है क्योंकि वो सारे हाई क्लास अल्फा को ऑलरेडी रिजेक्ट कर चुका है। और तब दूसरा अल्फा कहता है, मैंने एक स्ट्रेंज सा रूमर सुना कि वो ओमेगा को लाइक करता है। और तब फिर दूसरा पर्सन कहता है, इसीलिए तो कहूँ वो अल्फा की तरफ घूम के देखता भी नहीं। और तब फिर दूसरा पर्सन कहता है, क्या हो ही नहीं सकता है, एक ओमेगा और एक ओमेगा, वो भी एक साथ। और ऐसे ही हंसने लगता है। और फिर जियोंग उन लोगों की बात सुनता है और सोचता है, मैंने उस टाइम जो रूमर सुना था। और तब प्रेजेंट टाइम में वो सोचता है, हो ही नहीं सकता है, मुझे लगा था ये सब कुछ एक नॉनसेंस रूमर्स है, लेकिन लगता है अब ये ट्रू है। और क्या वो सच में एक ओमेगा को लाइक करता है? क्या हो सकता है एक ओमेगा को लाइक कर सकता है? और तभी योन उसे कहता है, क्या तुमने डिसाइड कर लिया? अगर तुमने डिसाइड करने के लिए देरी किया तो मैं अपना माइंड चेंज कर सकता हूँ। फिर जियोंग सोचता है, मेरे पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं है। अगर मैं इस पर्सन की फैमिली के बारे में सोचूं तो वो ब्लफ तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। और सोचता है, क्या मैं उसे बिलीव करूं? नो मैटर कुछ भी हो जाए, पर मेरे पास कोई और दूसरा रास्ता ही नहीं है। खैर क्या कर सकते हैं, एक बार करने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ एक बार। ये सोचते सोचते वो अपने आप को बेड में पाता है और वो कहता है, मैं अभी पिन किया हुआ क्यों हूँ? और तब वो कहता है, क्या तुम सच में सीरियसली टॉप बनने वाले हो? और तब वो कहता है, हाँ। और तब योन कहता है, क्यों? क्या तुम मैं टॉप बन रहा हूँ इसलिए तुम मेरे साथ और नहीं ये सब कुछ करना चाहते हो? और तब जियोंग कहता है, ऐसा नहीं, ये थोड़ा एम्बरेसिंग है क्योंकि मैं ऐसा पहले कभी नहीं किया था और मैं हमेशा टॉप ही बना था, और तुम्हारे लिए भी ये बेटर होगा। और तब योन कहता है, क्या मेरे लिए बेटर होगा? पर क्यों? क्योंकि मैं एक ओमेगा हूँ। और तब जियोंग कहता है, हाँ ऐसा ही है। और तब योन थोड़ी देर देखता है और स्माइल करते हुए कहता है, पर मैं अल्फा के साथ ये सब कुछ नहीं करता हूँ, मैं उसे अंदर डालना प्रेफर बिल्कुल भी नहीं करता हूँ। और तब वो चौंक के कहता है, क्या सच में? और तब वो सोचता है, तो ये रूमर्स सच था। और तब योन कहता है, मैं अल्फा के साथ टॉप हो सकता हूँ अगर मैं चाहूँ तो, लेकिन अल्फा बहुत ही अनोइंग होता है और वो अपनी यूजलेस प्राइड को लेकर घूमता फिरता है और स्टीफ एक्ट करता है। और तब वो कहता है, क्या तुम भी उन लोगों के जैसा हो?
अगर तुम ये सब कुछ नहीं चाहते हो तो तुम अभी मुझे बता सकते हो। और तब जियोंग सोचता है, वो इस तरह से कह रहा है कि मेरे पास इसके अलावा दूसरा कोई ऑप्शन है। और फिर वो उसे हक कर लेता है और कहता है, यह फाइन है, तुम्हें जो करना है करो। फिर योन अपना रोल निभाने लगता है। और फिर जियोंग सोचता है, ये क्या है, मुझे पता था, ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं फील हो रहा है। और योन तो अपना रोल ही निभाने लगता है और उसे किस लिक करने लगता है। और तब वो कहता है, सीरियसली। फिर योन उसके साथ डार्टी टॉक करने लगता है। और ये सब कुछ देखकर जियोंग कहता है, अपना मुंह बंद करो और जो करना है वो करो। फिर कहता है, अगर तुम ऐसा कहते हो तो। लेकिन जब वो उसे फील होता है उसका हथियार, तब वो तो चौंक जाता है और कहता है, वेट, तुम क्या करने वाले हो, क्या तुम इसे अभी। और तब योन कहता है, हाँ तुमने ही तो कहा था मुझे करने के लिए। और तब वो कहता है, हाँ मैंने कहा, पर फर्स्टली तुम्हें नहीं लगता है तुम्हें मुझे लूज करना चाहिए, क्या तुम्हारे पास कोई जेल है। और तब वो कहता है, क्यों, मुझे उसकी क्या ज़रूरत है। और तब जियोंग सोचता है, क्या ये कॉमन है, ओमेगा का इतना साइज। और वो उसका हथियार देखकर घबराने लगता है। और तब योन कहता है, तुम खुद से ही लूज हो जाओगे, तुम्हें उसकी कोई ज़रूरत नहीं। और ये देखकर वो तो हक्का बक्का रह जाता है और वो कहता है, क्या ये क्या हो गया, उसने मुझे सिर्फ टच किया, लेकिन मैं रियल ओमेगा की तरह, ये नहीं हो सकता है। और वो सोचता है, मैंने ये रिवर क्रॉस कर लिया, अब मैं इससे वापस नहीं आ सकता हूँ। और फिर योन उसके साथ ऑल आउट होने लगता है। जोंग सोचता है, वो सडनली हरकत करता है। और वो सोचता है, मैं इससे बिल्कुल भी यूज टू नहीं हूँ, इसलिए मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है। और तब योन उसे कहता है, क्या तुम्हें हर्ट हो रहा है। तब जियोंग कहता है, ऑब्वियसली, क्योंकि यह मेरा पहली बार है और तुम जो भी करते हो बहुत रफली होते हो। और तब योन उसकी तरफ देखता है और उसके साथ अच्छी तरह से ऑल आउट होने लगता है। और योन का इस तरह से रोल निभाने की वजह से जियोंग तो पूरा ही उसमें खो जाता है। फिर जियोंग तो उसमें खो जाके फिनिश कर लेता है। तब योन उसे कहता है, हो ही नहीं सकता है, मैंने अभी भी फिनिश नहीं किया। और वो उसके साथ और ज़्यादा ऑल आउट होने लगता है। जियोंग उसे मना करने लगता है और कहता है, मैं तो बहुत टायर्ड हो चुका हूँ। और योन तो रोक ही नहीं रहा था। फिर वो दोनों बहुत ही अच्छी तरह से एक दूसरे के साथ ऑल आउट हो रहा था। और कुछ टाइम बाद जियोंग टायर्ड होके होके वहाँ पे कोलैप्स हो जाता है। ये देखकर योन उसे कहता है, हे तुम्हारे साथ क्या हुआ। और जियोंग तो ब्लैंक होके सोचता है, क्या क्या मैं सच में एक ओमेगा हूँ। अभी तक 2 महीने हो चुका था। और इन 2 महीनों में जब भी यूनियोंग को जिनव्यू का ज़रूरत होता, वो उसे बुला लेता और वो उसके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करके उसे न्यू तरीका का मेडिसिन दे देता। अभी के टाइम जाइवोन सोचता है, उस दिन के बाद मैं मेडिसिन तो लगातार ले रही हूँ, लेकिन ये मेडिसिन पता नहीं कितना इफ़ेक्ट करेगा, क्योंकि ये मेडिसिन अभी भी ट्रायल स्टेज में है। और मेरा अल्फा फेरोमोन भी थोड़ी टाइम के लिए वापस आया, लेकिन बहुत दुख की बात, वो सिर्फ टेम्पोररी था। और सोचता है, क्या मेडिसिन दिन ब दिन मेरे ऊपर इफेक्टलेस होता जा रही है, क्या मैं रेसिस्टेंट बिल्टअप कर लिया। और परेशान होता है, सोचता है, अब मैं क्या करूं। मैं उस लड़के से मेडिसिन लेता रहा क्योंकि मुझे उसकी तब ज़रूरत था। और सच कहूँ तो उसके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना मैं उसे उतना भी नापसंद नहीं करता हूँ, लेकिन मेरा ये ईगो इससे मैं दूर नहीं जा पा रहा हूँ, क्योंकि मैं अपनी पूरे लाइफ तक एक अल्फा था। और सिर्फ 2 ही महीने पहले ही मैं अल्फा था, लेकिन मैं अपनी उस साइड को उसे दिखा रहा था जिस साइड के बारे में मुझे खुद भी नहीं पता था। और सबसे परेशान वाला बात तो ये है, दिन ब दिन युनवो ऐसा एक्ट कर रहा था कि वो, और तभी वो सोचता है, रात के 2 बज चुका था। तब जाइवून कहता है, मैं अब घर जा रहा हूँ, ये कह के जाने लगता है। तब योन योंग उसे कहता है, हे, अब तो बहुत रात हो चुका है, क्या क्यों ना तुम यहीं पे सो जाओ। तब जाइवून कहता है, नहीं, मुझे अब घर जाना है। और ये कह के वो चला जाता है। और सोचता है, उसके बदले वो मुझे फ्रेंड विद बेनिफिट सोचने के अलावा वो मुझे लाइक करना शुरू कर दिया है। और यही बात मुझे बहुत ही बर्डनसम लगता है। इसीलिए मैं वहाँ से भाग के चला आया था और मैं उसे थोड़ा खाली स्पेस देना चाहता था ताकि वो इस बारे में दोबारा सोच सके।
फिर दिखाया जाता है वो स्टूडेंट काउंसिल के रूम में बैठ के ये सब कुछ सोच रहा था और वहाँ पे उसका फ्रेंड आता है और वैसे ही वो लोग बातें करने लगता है। तभी जाइवोन के फ़ोन पे यून योंग का मैसेज आता है। वो पूछता है क्या हम इस वीकेंड मिल सकते हैं? तुमने एक मूवी के बारे में लास्ट टाइम बात किया था, उस मूवी को मैं देखना चाहता हूँ। और तभी जाइवोन उसे रिप्लाई कर देता है कि वो इन दिनों काम में बहुत ही बिजी है, इसीलिए वो नहीं आ पाएगा। और ये मैसेज देखकर यूनयोंग का मुंह उतर जाता है और फिर उस दिन के बाद से वो यूनयोंग से प्राइवेटली मिलना बिल्कुल भी बंद कर चुका था और कभी कभी वो लोग टकराते थे, लेकिन यूनयोंग हमेशा उसके साथ मिलने की कोशिश करता। और फिर दिखाया जाता है वो स्कूल के स्टूडेंट कैफेटेरिया में आता है और तभी उसका फ्रेंड कहता है, हे तुम कब से स्कूल की कैफेटेरिया में आने लगे? और तब यूनियोंग कहता है, मैंने एक दिन इसका खाना ट्राई किया था और ये बहुत ही डिलीशियस था। लेकिन उसका आंखें तो और कुछ कह रहा था। वो इधर उधर किसी और को ढूंढने लगता है और वो जिसको ढूंढ रहा था उसे वो मिल भी जाता है। और तब जैविन की तरह वो देखने लगता है और जैविन भी उसे नोटिस करता है। और तभी युनवो खुश होकर उसका नाम पुकारने ही लगता है। तभी जैवोन खड़े हो जाता है अपना खाना कंप्लीट ना करके और अपनी फ्रेंड को कहता है, हे अगर तुम्हारा खाना हो गया तो चलो यहाँ से। तो उसका फ्रेंड की कहने लगता है, अरे मैं तो अपना खाना फिनिश भी नहीं किया। और उसे इस तरह से एक्ट करते हुए देखकर युनवो को अच्छी तरह से पता चल जाता है वो उसे बुरी तरह से इग्नोर करने की कोशिश कर रहा है और वो बहुत ही मायूस हो जाता है। और उसका मायूस भरी चेहरा देखकर उसका फ्रेंड कहता है, तुम्हारे साथ क्या हुआ? तो वो कहता है, नहीं कुछ भी नहीं। और वो भी अपनी फ्रेंड लोगों के साथ वहाँ से जाने लगता है। फिर दिखाया जाता है लेक्चर रूम में जाइवोन अपनी क्लास कर रहा था। वो अपनी फ्रेंड लोगों के साथ बात कर रहा था क्लब एक्टिविटी के बारे में। और तभी वो टाइम देखकर सोचता है, मैं अपनी इवनिंग का पिल तो नहीं लाया, मुझे जल्दी से घर जाना ही पड़ेगा। और तभी वो लोग एक मीटिंग के बारे में बात करता है। तब जैवुन परेशान होते हुए सोचता है, ये क्या, अब तो सेब भी बच चुका है, पता नहीं ये मीटिंग कब तक चलेगा। और तब वो उसका फ्रेंड लोग उसे बुलाने लगता है। तब वो कहता है, हाँ आता हूँ। फिर दिखाया जाता है बहुत देर हो चुका था वो मीटिंग खत्म होते होते। और वो सोचता है, मुझे अभी जल्दी से जल्द मेरे डॉर्म में वापस जाना ही पड़ेगा, मैं जितना सोचा था उससे ज़्यादा देर हो चुका है। और वो वहाँ से जाने लगता है और तभी उसका ओमेगा फेरोमोन उसके सुनवाई को पता चल जाता है और वो कहता है, हे रुको। और तब वो जैवोन कहता है, सुनवाई क्या हुआ? और तब वो कहता है, क्या तुम्हें नहीं लगता है एक ओमेगा का फेरोमोन लेकर यहाँ से गुजरना और इस तरह से रहना कितना स्ट्रेंज है? और सोचता है वो कितना केयरलेस है। और कहता है, इस तरह से तुम एक्ट करोगे तो ये तो तुम्हें चीप बना देगा। और तब जैवुन सोचता है, क्या चीप? और हंसते हुए कहता है, सॉरी सुन भाई, मैं अब से टेक केयर कर लूँगा, मैं अच्छे अच्छे से ध्यान भी रख लूँगा। तब वो कहता है, हाँ तुम्हें तो पता है स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर होने के नाते तुम्हें बहुत ही डिग्निफाइड और प्रॉपरली एक्ट करना पड़ेगा। अगर तुम अच्छी तरह से अपना एक्ट को बरकरार नहीं रखोगे तो तुम कभी भी यहाँ से निकाला जा सकते हो। मैं सिर्फ ये तुम्हें इसलिए कह रहा हूँ, क्या मैं तुम्हारे लिए थोड़ा कंसर्न हूँ, इसीलिए इतना बुरा फील मत करना। तब जैवुन उसे कहता, हाँ हाँ मैं अच्छी तरह से टेक केयर कर लूँगा। और वहाँ से चला जाता है। और वो सुनवाई उसे गुस्से से घूर के देखता है और कहता है, वो कितना अनग्रेटफुल घटिया पर्सन है। वो ऐसा एक्ट कर रहा है कि वो एक ओमेगा के साथ सो के आया है और ये सब कुछ हम लोगों को पता चलने के लिए इस तरह से फिर रहा है। और तभी वो सोचता है, वेट, अभी तक तो 3 घंटे हो चुका था हम मीटिंग में हैं, लेकिन मैंने अभी ये सब कुछ पहले नोटिस नहीं किया, कुछ तो सस्पिशियस है उसके बारे में। चैप्टर के शुरू में दिखाया जाता है इन वो अपने अपार्टमेंट में वापस चला आता है और सोचता है, ये सब कुछ क्या हो रहा है, मेरे सामने सब कुछ क्यों धुंधला सा हो रहा है और मेरा बॉडी बॉडी भी अजीब तरह से एक्ट कर रहा है। क्या बाई चांस मेरा हीट साइकिल आ चुका है? और वो अपने आप को शांत करने की कोशिश कर और वो हफ्ते हुए कहता है, नहीं ये काफ़ी नहीं है, मुझे और चाहिए। और कहता है, मैं ये सब कुछ स्टॉप करना चाहता हूँ, लेकिन मेरा बॉडी मेरा बात ही नहीं सुन रहा है और मेरा माइंड कुछ ज़्यादा ही धुंधला सा हो जा रहा है। फिर दिखाया जाता है कॉलेज के सीन। वहाँ पे उसका फ्रेंड बैठा हुआ उसे मैसेज कर रहा था कि हे तुम्हारे साथ कुछ हुआ है, तुमने पूरा लेक्चर को मिस कर दिया और इवन तुमने स्टूडेंट काउंसिल का मीटिंग भी स्किप कर दिया, क्या तुम सिक हो? और फिर दिखाया जाता है उसका सीनियर कुछ ज़्यादा ही गुस्सा कर रहा था और कहता है, देखो मेरा जूनियर किस तरह से एक्ट कर रहा है और अपनी सुपीरियर के बात तो बिल्कुल भी नहीं सुनता है
और उसका ये कंप्लेन करते हुए देखकर वो परेशान हो जाता है और उसे कहता है, हे वाइस प्रेसिडेंट, कुछ ज़्यादा या नहीं हो रहा है, अगर तुम नहीं आते हो। और तभी उसे रिप्लाई मिल जाता है और कहता है, उसने मुझे रिप्लाई किया और कहता है कि सीनियर, इन्वो ने कहा कि उसे कोल्ड लगा हुआ है। और सीनियर को तो पहले से ही कोल्ड लगा हुआ था और कहता है, क्या कोल्ड? क्या सच में? सच में वो कोल्ड की वजह से ये सब कुछ मिस कर दिया? और स्निफ करने लगता है और कहता है, देखो मुझे भी कोल्ड लगा हुआ है और मैं फिर भी एक भी चीज़ को स्किप नहीं किया था। और स्निप करने लगता है और कहता है, इन वो सच में कुछ ज़्यादा ही ड्रामेटिक है। फिर से स्निप करता है और उसका फ्रेंड सोचता है, अबे ये मुझसे कंप्लेन क्यों कर रहा है। और फिर दिखाया जाता है उसका सीनियर बैठे हुए सोचता है, क्या सच में वो सिर्फ कोल्ड की वजह से आज नहीं आया। और मन में सोचता है, वो इन दिनों कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेंजली एक्ट कर रहा है। फिर हमें इन्वो को दिखाया जाता है, वो अपने बिस्तर पर सोया हुआ था और सोचता है, ये वाइस प्रेसिडेंट, पता नहीं इसके साथ क्या गड़बड़ हुआ है। यह वाइस प्रेसिडेंट मुझे रिज़ाइन करने के लिए ऑब्वियसली कहा गया, लेकिन फिर भी मैं अपनी इस हालत में तो बाहर नहीं जा सकता हूँ और मेरा ये कंडीशन बेटर भी नहीं हो रहा है। लगता है मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। फिर दिखाया जाता है वो हॉस्पिटल में जाता है और एक कागज़ को फेंक के सोचता है, शिट, ये सब कुछ क्या हो गया। और वो सोचता है डॉक्टर के साथ उसने जो बात पहले किया था कि डॉक्टर ने उससे कहा था कि उसका हार्मोन कुछ ज़्यादा ही म्यूटेट हो चुका है, इसीलिए अब ये सब कुछ पॉसिबल नहीं कि वो अपनी ट्रेड को फिर से वापस पा सके, यानी वो अल्फ़ा दोबारा नहीं बन पाएगा। और सोचता है निराश होते हुए, ये सब कुछ क्या हो गया, ऐसा नहीं होना था और अब मैं क्या करूँ। क्या यह सब इसलिए हो रहा है कि मैंने योनहाइन का दिया हुआ मेडिसिन नहीं ले रहा था। और अपनी मॉम का नंबर देखते हुए सोचता है, डैम, मुझे अपनी फैमिली को ये सब कुछ बताना ही पड़ेगा, अब क्या कर सकते हैं। इन वो अपनी फैमिली का एक लौता अल्फ़ा था और जब वो बॉर्न हुआ था और उन लोगों को पता चला कि वो एक अल्फ़ा है, उसका फादर तो कुछ ज़्यादा ही खुश हो गया था। इवन वो एक डोमिनेंट अल्फ़ा नहीं था फिर भी। और उसका पेरेंट्स हमेशा ही उस पर उम्मीद लगा के बैठा हुआ था कि उसका बच्चा हमेशा अच्छा करेगा और सक्सेस को ले आएगा। इवन उसके अराउंड जो भी लोग रहता था वो भी प्रेडिक्ट करता कि वो इस बार भी सक्सेस हो जाएगा और उसे प्रेस करता था। इस वजह से इन वो भी सोचता है, हाँ, उस टाइम मैं भी सोचा था कि मुझे हमेशा ही सक्सेस मिलेगा और अगर जैसा मेरे पेरेंट्स और दूसरे लोग कहता है वैसा मैं करता रहा तो मेरा पूरा लाइफ वो स्मूथली चला जाएगा। फिर वो अपनी पेरेंट्स के नंबर पे डायल कर लेता है और तभी पीछे से हमें दिखाया जाता है वो सीनियर कफिंग करते हुए आता है और सोचता है, ये सच में कुछ ज़्यादा ही कोल्ड है। और फिर वो इन्वो को देखता है और कहता है, क्या जियोन इन्वो, वो यहाँ पे? सच में लगता है वो भी सिक है, इसीलिए वो हॉस्पिटल में आया है। और तभी गुस्सा करते हुए कहता है, मैं जाके उसे पहले पकड़ लेता हूँ, वो ऐसा क्यों कह रहा था। वो तो अभी तो उसे देखकर लगता है वो परफेक्टली फाइन है और उसके पीछे जाने लगता है। और तभी वो इन्वो का सारे बात सुन लेता है और सोचता है ये सब कुछ क्या है। और फिर इन्वो अपनी पेरेंट्स के साथ जब सब बात क्लियर कर लेता है तब उसका सीनियर हंसता है और कहता है, ओह, तो ये सब कुछ था। और फिर दिखाया जाता है वो अपनी पेरेंट्स के साथ बात करना ख़त्म करता है और सोचता है, हाँ, मैंने जैसा सोचा था वैसा ही रिएक्ट आ चुका है। और तभी पीछे से उसका सीनियर कहता है, इन्वो, तुम्हें किस तरह का प्रॉब्लम है? मैंने अभी अभी जो सुना, अगर तुम्हें इस तरह का प्रॉब्लम है तो तुम्हें हम लोगों को जल्दी से इन सारी चीज़ों के बारे में बता देना चाहिए था। और तभी इन्वो सोचता है, अब मैं बहुत बड़े ट्रबल में हूँ। और उसे कहता है, सीनियर, क्या तुम थोड़ा देर के लिए रुक सकते हो? और सोचता है, क्यों, इतने सारे लोगों में से इसे ही क्यों ये सब कुछ सुनना था। और तब उसका सीनियर कहता है, क्यों, क्या तुम ये फैक्ट छुपाना चाहते हो कि तुम अल्फा नहीं रहे? वो कहता है, हाँ, मैं सिर्फ चाहता हूँ अब सिर्फ कुछ टाइम के लिए ये छुपा के रखिए, प्लीज़ आप मुझे ये फेवर कर सकते हैं। और तब उसका सीनियर कहता है, क्या तुम ये सब कुछ क्या बातें कर रही हो? नहीं हो सकता है, और मैं तो इसे ऑफिशियली अनाउंस करने वाला हूँ हमारे नेक्स्ट काउंसिल मीटिंग में। और तब तुम्हें हम लोगों की काउंसिल से निकाला जाएगा। तुम ऐसा कहने की कोशिश करोगे कि ये सब कुछ इलनेस की वजह से हुआ है, फिर भी ये बहुत ही हक प्रॉब्लम है, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि तुम्हारे जैसा एक ओमेगा हमारे स्टूडेंट काउंसिल के मीटिंग में वो नहीं हो सकता है ना, और अपने फेरोमोन को रिलीज़ करता है।
और तब इन्वो रिएक्ट करने लगता है और सोचता है ये घटिया पर्सन वो अपनी फेरोमोन अचानक से रिलीज क्यों कर रहा है। और फिर वो सीनियर कहता है, देखो तुम मेरा फेरोमोन को रेसिस्ट नहीं कर पा रही हो और हमारे स्टूडेंट काउंसिल मीटिंग में सारे अल्फा के बीच में तुम अपने आप को कैसे रोक पाओगे अगर तुम हीट में चले गई तो। यार उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, ओ डियर, मैंने तो सुना था कि तुम्हारा फैमिली भी बहुत पोर है और तुमने बहुत ही हार्ड वर्क किया था ताकि तुम स्टूडेंट काउंसिल में ऐड हो सको, लेकिन ये कितना शेम है, तुम यहाँ पे और ज़्यादा नहीं रह पाओगे। तब इनबो सोचता है, वो उसे जब से पता लगा कि मैं एक ओमेगा हूँ तब से ये घटिया पर्सन कुछ क्रेजीली एक्ट कर रहा है। और फिर दिखाया जाता है वो सीनियर उसे अजीब अजीब जगह पे टच करने लगता है और कहता है, वैसे तुमने कहा था तुम एक ओमेगा हो, लेकिन मैं तुम्हारा लुक से उतना इम्प्रेस नहीं हूँ फिर भी। और उसे ग्रैब करने लगता है और वो सोचता है ये घटिया पर्सन पागल हो चुका है और वो बातें क्या कर रहा है। और फिर वो कहता है, वैसे तुम ओमेगा हो इसलिए मैं ये माइंड नहीं करूँगा। उसे कुछ अलग जगह ही इशारा दे रहा था। और फिर वो ये सब कुछ सुन के सदमे में पड़ जाता है और उसे ज़ोर से पंच कर देता है। फिर दिखाया जाता है वो योनहान के घर पे चला आता है और उसका डोर नॉक करने लगता है। फिर दिखाया जाता है योनहान अपना स्टडी कर रहा था। फिर वो जाके दरवाज़ा खोलता है और कहता है, हे तुम यहाँ पे क्यों हो, और वो भी सडनली। और योनहान कहता है, तुम तो मुझे कुछ ज़्यादा ही अवॉइड कर रहे थे, आई गेस तुम्हें मेडिसिन की ज़रूरत है इसलिए तुम यहाँ पे आए हो, है ना। तब इनको हाफते हुए इसे चुपचाप देख रहा था और कहता है, मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए था, तुम अपने कपड़े उतारो। और फिर योनहायन अपने कपड़े उतारने लगता है और इनको कहता है, आज मुझे जो भी करना है वो मैं खुद से करूँगा, नो मैटर तुम कुछ भी कहो। फिर दिखाया जाता है वो दोनों एक साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहा था, लेकिन इस बार युन वो लीड ले रहा था। कहता है, अगर तुम्हें मेडिसिन की ज़रूरत है तो तुम्हें प्रॉपरली मूव करना चाहिए, तो मुझे मोटिवेट मिलेगा कि मैं तुम्हें मेडिसिन दूँ या ना दूँ। और इन्वो कहता है, मैं कोशिश कर रहा हूँ। और सोचता है वो एक ओमेगा है पर फिर भी मेरे लिए उसे हैंडल करना कुछ ज़्यादा ही हार्ड है। और तभी उन लोगों का क्वालिटी टाइम स्पेंड होने के बाद इन्वो मेडिसिन लेकर वहाँ से जाने लगता है। और तभी पीछे से योनहाइन आता है और कहता है, इन्वो। और तब इन्वो उसकी तरफ देख के कहता है, "हाँ, क्या?" और तब इन्वो उसे कहता है, चलो ये सब कुछ यह पेंट कर लेते हैं। और तब इन्वो कहता है, क्या? और तब योनहाइन कहता है, क्योंकि तुम मुझे लगातार अवॉइड कर रही हो, शायद तुमने ये नोटिस कर लिया कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, है ना। इसलिए अब तुम्हें यह सब कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं और मैं भी तुम्हें दोबारा कभी नहीं बुलाऊंगा। तुम्हें ऐसा लगा था कि मैं तुम्हें लाइक नहीं करता हूँ, है ना, लेकिन तुम्हें पता है मैं तुम्हें हाई स्कूल से लाइक करता हूँ। और जिस दिन मुझे तुम्हारी सिचुएशन के बारे में पता चला था उस दिन मुझे लगा था ये मेरा चांस है, मैं तुम्हें अपना करीब रख सकता हूँ ये मेडिसिन को एक्सक्यूज करके। ये फोर्सफुल रिलेशनशिप था, फिर भी मैं तुमसे क्लोज होना चाहता था, इसलिए मैंने ये सब कुछ किया था। मैंने ये सब कुछ एक्सपीरियंस कर लिया और मुझे ये एक बात तो अच्छी तरह से पता चल गया कि तुम मुझे बिल्कुल भी लाइक नहीं करते हो। मेरे लिए तो मैं एक ऐसा पर्सन हूँ जो तुम्हें मेडिसिन प्रोवाइड करता है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। इसलिए मैंने ऐसा डिसाइड किया कि मैं सब कुछ क्लीन करने वाला हूँ ये सारी सिचुएशन को। और तब इनको कहता है, हाँ मैं समझ गया, मैं भी तुमसे दोबारा हेल्प नहीं मांगूंगा। और सोचता है, अब मैं क्या करूँगा अगर वो मुझे मेडिसिन ना दे, मुझे अभी भी मेडिसिन की ज़रूरत है। हाँ उनका मूड बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, शायद मुझे इस बारे में अभी के लिए बात नहीं करना चाहिए, ठीक है स्लोली देखते हैं क्या कर सकते हैं। और फिर वो दरवाज़ा खोल के वहाँ से कहता है, तो मैं अब जाता हूँ। और तभी पीछे से योनहान कहता है, इन द एंड अगर ऐसा होता है कि तुम्हारा ये ओमेगा वर्जन को सिर्फ मैं अकेला ही प्यार करता रहूँ, तो क्या उसके बदले तुम भी मुझे प्यार करोगे। लेकिन उसे उस टाइम कोई जवाब नहीं मिला था। वो चुपचाप वहाँ से चला गया था क्योंकि एज ए ओमेगा वो खुद को ही अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर पाया और यूनहा इनको क्या जवाब देगा।
योन हायोन अपनी नए डॉर्मिटरी में आता है और उसे देखकर कहता है, स्टूडेंट काउंसिल का डॉर्मिटरी से ये थोड़ा छोटा है लेकिन इतना भी बुरा नहीं। और सोचता है उस दिन के बाद योन हायोन उसे दोबारा नहीं बुलाया था और उन दोनों का स्कूल में दोबारा मुलाकात भी नहीं हुआ था। और इवन वो कंटिन्यू उसे मेडिसिन भेजता रहा विदाउट कंपनसेशन के। और इवन पता था मैं फिर से अपना अल्फा ट्रेड को वापस नहीं पा पाऊंगा, लेकिन मैं उसे दोबारा पाने के लिए बहुत डिस्परेट था, इसलिए मैं कंटिन्यूसली उस मेडिसिन को लेता रहा। लेकिन आखिर तक कोई भी इफ़ेक्ट मुझे दिखाई नहीं दिया, क्योंकि मुझे लगता है मैं उस दवाई से टॉलरेंस पा चुका हूँ। फिर दिखाया जाता है स्टूडेंट काउंसिलर के मीटिंग में और कहता है, तुम्हारा टेस्ट रिजल्ट ये ओमेगा की तरह शो हुआ है, इसलिए इन्वो अब तो तुम्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है ना। और उस सीनियर को दिखाया जाता है, वो तो बहुत ही गुस्से में था। और फिर वो सोचता है, लेकिन नेचुरली मुझे तो स्टूडेंट काउंसिल से एक्सप्लोशन कर दिया और इन द एंड मैं अपने अल्फा ट्रेड को दोबारा वापस नहीं पा पाया। और वहाँ पे सो जाता है और सोचता है, मैं एक जगह को तो रहने के लिए फाइंड कर लिया, लेकिन इसके बाद मेरा ट्यूशन फ़ी और इस सेमेस्टर का फ़ी जो मुझे इमीडिएटली जुगाड़ करना पड़ेगा। फिर दिखाया जाता है वो अपनी फादर मदर के पास गया था, लेकिन उसका फादर तो कुछ ज़्यादा ही गुस्से में था और वो कहता है, लकीली तुम एक अल्फ़ा हुए थे, लेकिन तुम अपनी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पाए और ये मेस क्रिएट कर दिया और हम लोगों ने बहुत सारे रिसोर्सेज तुम पर इन्वेस्ट किया। हमें लगा था ये हमारे लिए अच्छा साबित होगा, लेकिन तुमने तो सब कुछ गड़बड़ कर दिया। और इनको सोचता है, उन लोगों का रिएक्शन देखकर मुझे पहले रियलाइज़ हो चुका था कि मैं उन लोगों से और ज़्यादा हेल्प नहीं पा पाऊँगा और फिर मुझे एक पार्ट टाइम जॉब ढूंढना पड़ा। फिर दिखाया जाता है वो क्लासरूम में था, उसका आज एग्ज़ाम जा चुका है, वो बहुत ही टायर्ड हो चुका था और वो उसका फ्रेंड आके कहता है, क्या तुम ठीक हो? मैंने सुना तुम पूरा रात जाग चुके थे और अपनी पार्ट टाइम जॉब की वजह से, और तुम बिल्कुल भी नहीं सो पाए। और तब इन्वो कहता है, हाँ। और तब वो कहता है, तुम इतना हार्ड वर्क किस लिए कर रही हो? तुम बीमार पड़ जाओगे। फिर वो लोग वहाँ से जाते हुए बात करने लगता है और तब इन्वो उसे पूछता है, तुम्हारे टेस्ट के बारे में क्या तुम्हारा एग्ज़ाम अच्छी तरह से जा रहा है? और तब वो कहता है, हाँ, वाइस प्रेसिडेंट ने मुझे जितने सारा क्वेश्चन दिया वो मैं ऑलरेडी कंप्लीट कर रहा हूँ। और वो उसे याद आता है उस इंसिडेंट के बारे में और वो उसे सॉरी कहता है और आगे बात नहीं करता है और कहता है, वैसे मेरा और एक टेस्ट है, इसलिए मैं अब जाता हूँ, तुम अच्छी तरह से सेफली होम जाना। और तब इन्वो कहता है, हाँ ठीक है, अपने तुम्हारे टेस्ट के लिए गुड लक। और वो जाते हुए और सोचता है, ये कितना ऑड है, मुझे होम सेफली जाने के लिए कह रहा है, इससे पहले मुझे कभी भी इस तरह से नहीं कहा गया। और तभी दिखाया जाता है वहाँ पे 3 लड़के बैठा हुआ था और वो इन्वो के पास आता है और कहता है, एक्सक्यूज़ मी, हमने सुना कि तुम अल्फ़ा से ओमेगा बन चुके हो, ये तुम्हारे किस तरह का इलनेस है? और वाह, ये कितना वेड है ना? और वो उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, वैसे तुम अपना जेंडर चेंज कर चुके हो क्या? तुम्हें अभी भी अल्फ़ा जैसा हॉर्नी फील होता है, या तुम ओमेगा बन चुके हो इसलिए तुम्हें अल्फ़ा को देखकर हॉर्नी फील होता है? और तब इन्वो गुस्सा हो जाता है और कहता है, बाहर में जाओ। और तब वो पर्सन कहता है, क्या? और तब इन्वो फिर से और ज़्यादा बुरी तरह से मुंह बनाते हुए कहता है, मैंने कहा इस तरह का बुलशिट बंद करो और बाहर में जाओ। और वो लोग घबराते हुए जाने लगता है और इन्वो सोचता है, सच में वो लोग इस तरह से मुझे ट्रीट कर रहा है कि मैं कोई डिफरेंट स्पीसीज का हूँ, और सच में ये लोग मुझे कुछ ज़्यादा ही परेशान कर दिया। खैर, अब क्या कर सकते हैं, इन सारे रिडिकुलस चीज़ को मुझे फेस करना ही पड़ेगा। और जाते हुए सोचता है, अब तो मुझे इस तरह से ही जीना पड़ेगा, पता नहीं मेरे साथ आगे क्या होने वाला है। और उसके 1 साल बाद उसे डिप्लोमा मिल गया था और वो ट्यूशन फ़ी जमा करते करते कुछ ज़्यादा ही टायर्ड हो चुका था, इसलिए वो डिप्लोमा लेके अब जॉब ढूंढने की कोशिश कर रहा है। चेंज होने की वजह से मेरे लाइफ पे कोई मेजर इफ़ेक्ट नहीं पड़ा, लेकिन मैंने दूसरे लोगों से इतने सारे ट्रीटमेंट झेला, वो मैं क्या कहूँ। उन सारे लोगों को तो मैं डेट करने के बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ। फिर दिखाया जाता है एक लड़के कहते हैं, इतना टॉल ओमेगा, ये कुछ ज़्यादा ही, तुम ये क्यूट नहीं लगता है। और दूसरा लड़की कहता है, ओप्पा तुम्हारा पर्सनालिटी कुछ ज़्यादा ही स्ट्रांग है। और फिर दूसरा पर्सन कहता है, तुम तो ओमेगा की तरह बिल्कुल भी नहीं लगते हो। और वो उसे यून हायोन का लास्ट वर्ड याद आता है और वो सोचता है, उसका लास्ट वर्ड ये मेरे लाइफ में कर्ज की तरह इफ़ेक्ट कर रहा है, उस मेडिसिन से ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। आई वंडर, क्या वो अभी भी मुझे याद करता है? और सोचता है, नहीं,
शायद ये रिग्रेट करने के लिए कुछ ज़्यादा ही लेट हो चुका है। फिर दिखाया जाता है वो अपनी जॉब में आता है और तभी एक पर्सन उस बार में एंटर करता है और उसका कलीग उस पर्सन को वेलकम करता है और कहता है क्या आप अकेले हो या आपके साथ कोई पार्टनर है। और तब वो पर्सन कहता है नहीं, मैं सिर्फ अकेला ही हूँ। और तभी इन वो उस तरफ देखता है क्योंकि उसका वॉइस कुछ सिमिलर सा लग रहा था। और तब वो दोनों एक दूसरे को देखकर कहता है ओह यूनहायुन। और यूनहायुन उसे कहता है इनवो ये बहुत टाइम हो चुका है। और तभी उसका कलीग आके कहता है ये कौन है, तुम्हारे फ्रेंड। और तब इनवो जवाब देने में हेजिटेट कर रहा था और कहता ये। और तभी यूनहाइन कहता है हाँ, हम लोग फ्रेंड हैं, हम लोग हाई स्कूल और कॉलेज एक साथ गए थे। और तब उसका कलीग कहता है ओह तो ऐसा है, तो प्लीज़ आप आइए, आपके लिए मैं एक एम्प्टी सीट देता हूँ। और तब वो कहता है हाँ थैंक यू। और वो जाके यूनहान को कहता है अब तुम जाओ अपनी फ्रेंड के साथ बात करो, मैं तुम्हारा जगह फिलअप कर लूँगा, इसलिए फिक्र मत करो। और यूनहान कहता है और इनवो कहता है नहीं उसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैं ठीक हूँ। लेकिन वो उसे उसके पास भेज देता है। फिर दिखाया जाता है वो दोनों एक साथ बैठ के ड्रिंक कर रहा था और यूनहान उससे पूछता है वैसे तुम्हारा दिन कैसे काट रहा था। और इनवो कहता है मैं कुछ ज़्यादा ही बिजी था, लेकिन ये इतना भी बुरा नहीं। और तब यूनहान कहता है मैंने सुना तुम ग्रेजुएट कर लिया, पर तुम रिसेंटली क्या कर रही हो। और तब वो कहता है मैंने अपना डिप्लोमा तो पा लिया और मैं अब रिज्यूमे राइट कर रहा हूँ। और फिर वो सोचता है हमारा कन्वर्सेशन वो स्मूथली जा रहा है, मुझे लगा था ये सारी फीलिंग्स वो टाइम के साथ साथ फेड हो चुका है, लेकिन ऐसा नहीं है। और वो वैसे ही बात करते करते दिखाया जाता है वो यूनहाइन कुछ ज़्यादा ही ड्रंक हो चुका था और कहता है इनवो तुम अपने काम के बाद क्या करने वाले हो। और यूनहाइन उसे और इनवो उसे संभाल रहा था और कहता है मैंने अपना काम अभी अभी फिनिश किया, अब मैं तुम्हें घर लेकर जा रहा हूँ। और तब वो कहता है नहीं, मेरे साथ और ज़्यादा हैंग आउट करो, मैं और ज़्यादा हैंग आउट करना चाहता हूँ तुम्हारे साथ। और यूनहाइन और इनवो सोचता है वो सच में 1 राउंड के बाद ही ड्रंक हो चुका है, लगता है वो ड्रिंक हैंडल नहीं कर सकता है। फिर दिखाया जाता है उसे उसके घर पे ले जा रहा था और तब यूनहान कहता है इनवो तुम्हें पता है। और तब इनवो कहता है क्या। और कहता है मैं तुम्हें बहुत लाइक करता हूँ, जैसा मैं पहले करता था बिल्कुल वैसा ही लाइक करता हूँ। और तब इनवो कहता है क्या। और तब यूनहान हंसते हुए कहता है आई नो मैंने तुम्हें किक आउट कर दिया था, लेकिन मेरा फीलिंग्स तुम्हारे लिए बिल्कुल भी शॉर्ट नहीं हुआ, इवन मुझे लगता है वो और ज़्यादा ग्रो हो चुका है। और मुझे तो लगता है अब तुम इस बारे में भूल ही चुके हो, है ना। और तब इनवो कहता है मैं भी तुम्हें बहुत याद करता था और तुम्हारे बारे में सोचता। और वो उसका फेस को पकड़ लेता है और तब यूनहान कहता है क्या। और तब वो उसके करीब जाने लगता है और तब इनवो सोचता है क्यों क्यों हम दोनों फिर से इस तरह से है। और वो दोनों ही एक दूसरे पे खो जाता है और एक दूसरे को किस करने लगता है। और यूनहान कहता है इनवो मैं तुम्हें बहुत लाइक करता हूँ। और तब यूनहान कहता है कुछ भी हो जाए मैं इस बारे में और नहीं सोचना चाहता हूँ। जाता है यूनहान इतने दिन बाद इनको को पाकर उस पर झपट पड़ता है और पागल की तरह उस पर टूट पड़ता है और कहता है क्या क्या तुमने इस जगह को पहले भी यूज़ किया, ये इतना सॉफ्ट सा क्यों लग रहा है। और निराश हो जाता है और इनको कहता है हाँ मैंने किया। और तब वो कहता है किसके साथ। और कहता है नहीं किसी के साथ नहीं, मैं खुद से किया था और वो भी तुम्हारे बारे में सोच कर। ये सुन के यूनहान कुछ ज़्यादा ही खुश हो जाता है और इनको को बहुत ज़्यादा टीज़ करने लगता है। और फिर इनको को इस तरह से रिएक्ट करते हुए देखकर वो हैप्पी हो जाता है और कहता है सच में अब तुम कम्प्लीटली मेरा ओमेगा बन चुके हो। फिर वो उसके साथ इंटीमेट होता है। यूनहान उससे पूछता है क्या तुम सच में मुझे अभी लाइक करते हो। और तब इनको स्ट्रगल करता है और कहता है मुझे तुम्हें कितनी बार कहना पड़ेगा, हाँ मैं तुम्हें बहुत लाइक करता हूँ और मैं तुम्हें कितनी बार बता चुका हूँ और मैं इतने टाइम तक सिर्फ तुम्हारे बारे में ही सोचता था और तुम्हें बहुत मिस किया। और तब यूनहान कहता है तो मुझे अपने मुंह से बोलो कि तुम मुझे लाइक करते हो। और तब इनको उसका नेक के अराउंड उस अपना हाथ लेता है और उसे हक कर लेता है और कहता है जब सब लोगों को पता चला था कि मैंने अपना ट्रेड को चेंज कर लिया, उस टाइम मेरे लिए कुछ ज़्यादा ही हार्ड टाइम था। मेरे फैमिली फ्रेंड सब लोग मुझे डिफरेंटली ट्रीट करने लगे और उन लोग मुझे बाहर से तो एक्सेप्ट कर रहा था, लेकिन अंदर से एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा था।
उन लोगों के लिए भी बहुत मुश्किल था। और तब जाके मुझे रियलाइज़ हुआ कि एक तुम ही पर्सन थे जो मुझे शुरू से लाइक करते थे। मैं जैसा हूँ वैसा तुम मुझे पसंद करते थे, इसलिए मैं तब रिग्रेट करना शुरू कर दिया था। इसलिए अब मैं तुम्हें क्लियरली बता दे रहा हूँ, अब मैं तुम्हारे पास हूँ, ये क्लियरली मेरे मर्ज़ी से है। मैं तुम्हारे पास आया, मैं तुम्हारे हाउस में आया और तुम्हारा बिस्तर पे लेटा हुआ हूँ। ये मेरा मर्ज़ी से हुआ है। आई एम सॉरी, मैंने बहुत लॉन्ग टाइम बाद ये रियलाइज़ किया कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ। और उसके चेहरे पे किस करता है। और फिर हमें पास्ट के सीन में दिखाया जाता है जब वो दोनों एक साथ हाई स्कूल में पढ़ता था। तो तब वो दोनों साइड बाय साइड बैठा हुआ था और यून हायुन इन्वो की तरफ देखकर सोचता है, तो ये जियोन इन्वो है जो फर्स्ट प्लेस या सेकंड प्लेस में हमेशा आता है। पता नहीं वो इतना हार्ड वर्क क्यों करता है। उसका इस तरह का फेस, मुझे नहीं लगता है किसी का अगर इस तरह का फेस है उसे इतना स्टडी के लिए हार्ड वर्क करना चाहिए। और तभी इन्वो उसे नोटिस करता है और कहता है क्या हुआ। और तब यूनहान कहता है कुछ नहीं। और तब वो कहता है तुमने मेरी फेस की तरफ इतना स्टार कर रहे थे इसलिए मुझे लगा तुम मुझे कुछ कहना चाहते हो। यूनहान कहता है नहीं कुछ नहीं। और सोचता है लगता है मैंने कुछ ज़्यादा ही उसके तरफ स्टार कर लिया था। और फिर दिखाया जाता है वो अपने लॉकर में कुछ रखने के लिए जाता है और उसके साइड में ही इन्वो का लॉकर था और वो भी अपने लॉकर से कुछ लेने की कोशिश करता है। और तभी उसे इतना करीब आते हुए देखकर उस यूनहान का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था और वो उसे संभालने के लिए धड़ाम से अपना लॉकर को बंद करता है और वहाँ से जल्दी से चला जाता है। और इन्वो उस तरह शॉकिंगली देखता है और सोचता है वद्दा वो इस तरह से क्यों एक्ट कर रहा है। और यूनहान तो कुछ ज़्यादा ही ब्लश कर रहा था। और वो फिर दिखाया जाता है इन्वो की दोस्त उसके साइड बैठे हुए उसके साथ बात कर रहा था और कहता है तुमने सुना यूनहान के बारे में, वो सारे अल्फा को ऑलरेडी रिजेक्ट कर चुका है क्योंकि वो ओमेगा को लाइक करता है। क्या तुम्हें इस बारे में कोई रूमर सुनने मिला। और दूसरा पर्सन कहता है नो वे, एक ओमेगा अगर एक ओमेगा को डेटिंग करना शुरू कर देगा, ये कह के उन लोगों का मजाक उड़ाने लगता है और कहता है ये तो बहुत ही घिनौना होगा, वो एक ओमेगा और एक ओमेगा एक साथ नहीं। और हंसने लगता है। और फिर दूसरा फ्रेंड उसे कहता है हे जियन युनबो, क्या तुमने इस बारे में कुछ भी सुना। और तब दूसरा पर्सन कहता है मुझे नहीं लगता है तुमने नहीं सुना, तुम तो योनहान के साइड बैठते हो स्टडी टाइम है ना। और तब वो मन में सोचता है हाँ मैं अपना रैंक ऑलरेडी नीचे कर चुका हूँ इसलिए मुझे बहुत ही गुस्सा आ रहा है और ये लोग मेरे साइड बैठ के इतने सारे शिटी बात कर रहे हैं। और सोचता है वेट यूनहान वो तो इस बार फास्ट हुआ है ना। और तब वो कहता है मैं इस बारे में श्योर नहीं हूँ, लेकिन जब भी मैं उसका करीब जाता हूँ या वो मुझे मेरी तरफ देखता है तभी वो ट्रैम्बलिंग करना शुरू कर देता है। लगता है वो कुछ ज़्यादा ही सेंसिटिव है। ऐसा लगता है वो अल्फ़ा को लाइक नहीं करता है, वो अल्फ़ा को बहुत हेट करता है। इसलिए मे भी किसको पता शायद ये रोमांस ट्रू भी हो सकता है। और उन लोगों का ये सारे कन्वर्सेशन योन हायुन बाहर खड़े होकर सुन रहा था। फिर दिखाया जाता है इन सारे बातों की वजह से पूरा स्कूल में रूमर्स फैल गया था कि योन हायुन एक ओमेगा को लाइक करता है और उसके बारे में बहुत सारे गंदे गंदे बात करता है। और फिर योन हायुन सोचता है तुम अपनी पूरा ज़िंदगी में पता भी नहीं लगा पाओगे कि तुम्हारा ये माइंडलेसली जो बातें तुमने कहा था वो बातें मेरे लिए बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया था। वो रूमर्स तो मुझे ऐसे जकड़ रहा था कि मैं मानो वहाँ से निकल भी नहीं पाऊँगा। तुम्हें पता है उस रूमर की वजह से मुझे कितना सारा दुख झेलना पड़ा। और दिखाया जाता है वो घर पे अपने फादर के पास जाता है और कहता है फादर ये कॉफ़ी पी लीजिए। तब उसका फादर कहता है हाँ ओके थैंक यू। और तब वो उसके फादर का वर्क को देखता है और कहता है फादर ये क्या है। और तब उसका फादर कहता है हम लोग ऐसा मेडिसिन डेवलप कर रहे हैं जिसकी वजह से कोई अपनी ट्रेट को अपोजिट ट्रेट में कन्वर्ट कर सकता है। मानो तुम अगर ओमेगा हो तुम अल्फ़ा में चेंज हो सकते हो या तुम अल्फ़ा हो तो तुम अपने आप को ओमेगा में चेंज कर सकते हो। ये अभी भी एक्सपेरिमेंट स्टेट में है। और वो तभी यूनहान कहता है उस दिन मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि एक ओमेगा को लाइक करता है, क्यों ना मैं जिस पर्सन को लाइक करता हूँ उस पर्सन को मैं ओमेगा बना दूँ और उस रूमर्स को मैं ट्रूली क्रिएट कर दूँ। तो ऐसा कैसे होगा है ना। और फिर दिखाया जाता है इस वजह से मैं उस मेडिसिन को तुम्हें लगातार दे रहा था। और फिर प्रेजेंट टाइम में दिखाया जाता है वो इन्वो की तरफ देखता है और अपने हाथ बढ़ा के उसकी तरफ देखकर स्माइल करता है और कहता है अच्छी तरह से सो जाओ इन्वो। यानी इन्वो जो ओमेगा में कन्वर्ट हो चुका है वो यूनहान की वजह से हुआ है।
ये चैप्टर के साथ साथ ये स्टोरी यहीं पे ख़त्म हो चुका है। मुझे इसका और स्टोरी जानना था, लेकिन इसका कोई साइड स्टोरी भी नहीं है। ये बहुत दिन हो चुका है, इसका कोई स्टोरी अपडेट ही नहीं हुआ है, इसलिए मुझे नहीं लगता इसका साइड स्टोरी आने वाला है। खैर, फिर मिलते हैं दूसरा स्टोरी के साथ। अगर मेरी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर कर देना, और अगर मेरे चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। बाय गाइस।